हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ये लास्ट 3 लेसन्स हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसको रिवाइज करेंगे। 7 लेसन है द नेकलेस, उसके बाद नेक्स्ट है भोली और फिर लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ। ये 3 लेसन्स और रिवाइज करेंगे और इसके बाद हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर का भी सभी लेसन्स कवर हो जाते हैं। तो इन 10 वीडियोज़ में दोनों बुक्स जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो आप इनको रिवाइज करिए और बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए। तो लेसन 7 है द नेकलेस। नेकलेस एक लेडी के बारे में है, मैटिल्डा, जो मेन कैरेक्टर है लेसन का। मैटिल्डा जो है वो उसका जन्म एक पुअर फैमिली में होता है। वो एक बहुत सुंदर लेडी है, लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहती है क्योंकि जो उसकी शादी है वो भी एक क्लर्क के साथ होती है। वो भी अमीर नहीं होता और वो हमेशा से वो सपने लेती है अमीरी के, कि जो लग्जरीज़ के, रिचनेस के, वो हमेशा उसके सपने में ये रहता है और हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती है। उसे बिल्कुल भी अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है। मिस्टर लॉयजल जो है वो उसके हस्बैंड है। वो बहुत ही एक केयरिंग, लविंग हस्बैंड है। वो अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखते हैं और उसकी हर तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। एक बार उनको कोई इनविटेशन मिलता है, जो एक बहुत बड़ा डांस पार्टी होती है, बॉल डांस का फंक्शन होता है। उसका इनविटेशन में वो जाते हैं और उसके लिए वो अपने जो सेविंग्स होती हैं उसमें से भी उसको जो ड्रेस खरीद कर देता है, और जो उसको ज्वेलरी है वो उसके पास ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो वो उसे कहता है मटिल्डा को कि तुम उसको बोरो कर सकती हो अपनी फ्रेंड से। मिसेस फॉस्टर जो होती हैं उसकी एक बहुत ही अमीर फ्रेंड होती है, उससे वो एक डायमंड नेकलेस जो है वो बोरो करती है। अब बॉल का दिन है, बहुत ही बढ़िया उसका चल रहा होता है डांस पार्टी में। सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करते हैं, उसके डांस को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब वो वापस घर आती है और अपने आप को मिरर में निहारती है तो क्या देखती है कि नेकलेस उसके गले में नहीं है। ये देखकर एकदम से वो घबरा जाती है। दोनों उसको ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिलता और मार्केट में जाके वो देखते हैं कि सेम नेकलेस जो है वो 36,000 फ्रैंक्स का मिल रहा है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो नेकलेस जो है वो लोन लेते हैं और लोन लेकर के वो ख़रीदते हैं इतना महंगा नेकलेस, और वो जो उसका डुप्लीकेट होता है वो उसको मैडम फॉस्टर को दे के आ जाती है। और अब उन्हें जो उस लोन चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बहुत मेहनत करते हैं और 10 साल बाद जा कर के उनका वो लोन चुकता है और वो बड़ी ही गरीबी की हालत में रहते हैं। तो जब लास्ट में जब वो मार्केट में थी तो मैडम फॉस्टर उसे मिलती हैं और फिर वहाँ से उसको मैडम फॉस्टर से जब वो बताती है अपने दुख का कारण, तो मैडम फॉस्टर कहती हैं कि जो नेकलेस था वो झूठा था, फॉल्स था, नकली था, आर्टिफिशियल था। तो एकदम से ये सुनकर मैटिल्डा को एकदम से धक्का लगता है कि उस नकली नेकलेस के लिए उसने इतने साल अपने जीवन के खराब किए। तो ये जो स्टोरी है उसमें यही है कि कंटेंटमेंट के बारे में है कि हमें जो भी हमें मिला है हमें बहुत कंटेंटेड रहना चाहिए, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, अपने आप से भी ऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरों से भी ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो अपने फ्रेंड को सच्चाई बता देती जब उसका नेकलेस खोया था तो शायद उसको तभी पता चल जाता, लेकिन उसने उसको सच नहीं बताया। तो और अगर तुम किसी से कोई चीज़ लेते हो तो उसको हमें संभाल कर रखना होता है, क्योंकि वो हमें वापस करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके सेंट्रल थीम है। तो अब हम इसके क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, वाई वॉज मैटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ?
मटिल्डा अपने जीवन से क्यों नाखुश थी? आंसर, मटिल्डा वॉज अ प्रिटी गर्ल। मटिल्डा बहुत सुंदर थी। शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, और वो एक गरीब परिवार में वो पैदा हुई। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा ही नाखुश रहती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ रिचेज एंड लग्जरीज, और वो हमेशा सपने लेती थी अमीरी के, तो इसीलिए वो अनहैप्पी थी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड अ नेकलेस चेंज लॉइजर्स लाइफ? एक नेकलेस ने लॉइजर के जीवन को कैसे बदल दिया? मटिल्डा लॉस्ट हर नेकलेस एट द डांस पार्टी। मटिल्डा ने अपना नेकलेस खो दिया डांस पार्टी में। इट वॉज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा था। शी हैड बोरोड इट फ्रॉम हर फ्रेंड मिसिस फॉस्टर। उसने वो जो नेकलेस था वो उधार लिया था अपनी फ्रेंड से। हर हस्बैंड वॉज वेरी काइंड एंड केयरिंग। मटिल्डा के जो हस्बैंड थे बहुत ही केयरिंग इंसान थे। दे टुक अ लोन टू बाय द नेकलेस। उन दोनों ने लोन लिया, कर्ज लिया उस नेकलेस को खरीदने के लिए। दे वर्कड हार्ड फॉर 10 years टू पे द लोन, और 10 साल उस लोन को चुकाने में उन्हें लग गए। वट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? द नेकलेस। थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? फर्स्ट इज बी हैप्पी विद वट यू हैव। जो तुम्हें मिला है हमें वहीं उसी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। सेकेंड है बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रुथ, और हमें ऑनेस्ट भी रहना चाहिए, और जो सच है हमें सच को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने थोड़ा समरी भी आपको बता दी है, तो इनको आप रिवाइज करिए और इतने सेंटेंसेस आप इसके याद करिए। नेक्स्ट चैप्टर इज़ भोली। भोली जो है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका नाम है सुलेखा, लेकिन सब उसको भोली कहते हैं क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो चारपाई से गिर गई थी, और उसके गिरने से उसके जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया था, जिस वजह से वो जो है हकलाती थी, वो बोल नहीं पाई 5 साल तक। और साथ ही उसे चेचक हो गया था जब वो 2 साल की थी, और चेचक होने से की वजह से वो उसके सारी बॉडी पर पॉक मार्क्स थे, चेचक के निशान रह गए थे, तो वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी और वो हकलाती भी थी, तो इसीलिए सब उसको भोली कहा करते थे। वो जो रामलाल के 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, उन चारों में वो सब बच्चों में सबसे छोटी थी। बाकी सभी बच्चे बहुत स्वस्थ थे, बस भोली ही कमज़ोर थी। तो भोली को लेकर के उसको स्कूल में, जब वहाँ पर उनके गांव में एक स्कूल खुला तो उन्हें कहा गया कि वो अपना एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। तब उन्हें लगा कि भोली को भेज देते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। तो और उन्हें ये भी था कि भोली से कोई शादी करेगा नहीं, तो भोली को ही भेज देते हैं। उसके बाद भोली जो है वहाँ स्कूल जाने लगी। वहाँ जो टीचर थी उसने उससे बहुत पोलाइटली बात की और उसकी हकलाना भी बंद हो गया, और उसको वो एजुकेट कर उसने किया, शिक्षा दी। जब वो बड़ी हुई तो घर के लोग अभी भी उसको नेग्लेक्ट ही करते थे, और किसी को नहीं पता था कि वो इतना पढ़ लिख गई है। सब उसकी शादी जो थी वो एक एक विधुर के साथ जो है कर दी गई, विडोअर के साथ, उसकी जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके बड़े बड़े बच्चे थे, और वो लंगड़ाता भी था, दूसरे गांव से था, तो उसे ये नहीं बताया गया कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है। तो अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए भोली मान गई उससे शादी करने के लिए। जब शादी के लिए वो आया तो उस वक़्त जब जयमाला हो रही थी तो उस समय किसी ने उसका घूंघट जो है वो हटा दिया। उससे क्या हुआ, एकदम से जब जो लड़का था
उसने उसको देखा तो उसने उससे शादी करने को मना कर दिया और कहा कि मुझे डाउरी चाहिए, अगर 5,000 रुपये डाउरी दोगे तभी मैं इससे शादी करूँगा। और जो उसके पेरेंट्स, उसके फादर थे, वो बहुत ही उसके सामने गिड़गिड़ाए कि मेरी लड़की का क्या होगा और इतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन वो नहीं माना। किसी तरह उन्होंने वो पैसा अरेंज किया। तो अब भोली जो थी, जब दोबारा से वो जयमाला का समय आया तो भोली ने जो माला थी, जब वो जैसे ही वो डालने लगा उसके गले में माला, उसने उस माला को हाथ से जो है वो दूर फेंक दिया और वो सीधी जो अग्नि थी उसमें जाके गिरी। और उसने कहा कि मैं इस लालची आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। उसके पेरेंट्स बहुत ही हैरान रह गए और कि ऐसा कैसे जो है अब उससे शादी कौन करेगा। तो उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है और मैं इसी गांव के स्कूल में पढ़ाऊंगी और उनकी, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करूंगी। तो वहीं पास में जो टीचर जो थी वो खड़ी थी और वो सब देख रही थी। टीचर को बहुत ही अंदर से खुशी महसूस हुई कि जो उसने शिक्षा दी थी, आज उसको वो सामने जो देखने को मिला कि किस तरह भोली ने अपने फैसले खुद लिए। उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि वो अपने फैसले खुद ले पा रही थी। तो जो टीचर थी वो बहुत ही खुश थी। तो अब ये जो लेसन है वो शिक्षा के बारे में है कि किस तरह से शिक्षा से जो है हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, वाई वॉज सुलेखा कॉल्ड भोली? सुलेखा को भोली क्यों कहा गया? आंसर, व्हेन सुलेखा वॉज 10 months old, शी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट। जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो कॉट मैंने चारपाई, फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, वो चारपाई से गिर गई। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, और उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, और उसी कारण से वो एक पिछड़ा हुआ बच्चा था, बैकवर्ड चाइल्ड था। और शी स्टैमर्ड, और वो हकलाती भी थी। क्वेश्चन 2, वाई वॉज भोलीज फादर वरिड? भोली के जो फादर थे वो इतने चिंतित क्यों थे? आंसर, भोली वॉज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट। भोली ना तो सुंदर थी ना ही वो इंटेलिजेंट थी। हर फादर वॉज वरिड अबाउट हर मैरिज, और उसके फादर उसकी शादी को लेके बहुत चिंतित थे। क्वेश्चन 3, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ? भोली के टीचर ने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसकी लाइफ में, उनका क्या रोल रहा? आंसर, भोलीज टीचर वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग। वो भोली की जो टीचर थी बहुत ही केयरिंग थी, लविंग थी। शी ट्रीटेड हर पोलाइटली, उसने बहुत ही पोलाइटली उससे बातचीत करती थी और उसको शिक्षा देती थी। तो शी गेव हर अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन, और वो हमेशा बहुत उसको प्रेरित करती थी, इंस्पायर करती थी। दिस फिल्ड हर विथ होप, और इस कारण से वो उसके अंदर होप जो थी, आशा जो थी वो पैदा हो गई। वो सीखने की जो इच्छा थी वो भोली में बहुत ज़्यादा आ गई। शी बिकेम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो गई। वो मतलब उसको अपने ऊपर विश्वास हुआ, आत्मविश्वास उसका बढ़ गया। एंड शी कुड टेक हर ओन डिसीजंस, वो अपने फैसले खुद ले सकती थी। भोली रिफ्यूज टू मैरी अ यंग ग्रीडी मैन, और अंत में जब एक लालची आदमी से उसकी शादी हो रही थी तो उसने मना कर दिया, उसने अपने फैसले खुद लिए। तो अब ये इससे नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 9, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये जो लेसन है
ये 21st सेंचुरी का है। हम जो ये जो लेसन है वो लेसन 9 द बुक डेट सेव द अर्थ। इसमें जो मार्स पर रहने वाले लोग हैं, जो थिंक टैंक है, उनका कमांडर इन चीफ, वो वो अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर को इन्वेड करने, उनको अटैक करना वो चाह रहे हैं। तो उसके लिए अपने लोग वहाँ भेजते हैं। तो यहाँ पर जो मार्स के लोग पृथ्वी पे आते हैं, वहाँ पर उन्हें एक वो लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ उनको एक बुक मिलती है नर्सरी राइम्स की, जिसका नाम होता है मदर गूस। उस बुक को खोलते हैं और वो अपने अंदाज़े लगाते हैं कि ये क्या है। जो बुक्स हैं उनको वो सैंडविच कहते हैं। और जो थिंक टैंक है वो बहुत ही अपने ऊपर, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। और जो उसके जो बाकी जो उसके नीचे उसका मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उसमें जो नूडल होता है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समझदार होता है। वो उसको गाइड करता है कि वो जो पृथ्वी पर जिस तरह की वो बुक्स से जो भी पढ़ रहा था, उसकी जो टीम वहाँ गई हुई थी, तो उसका सही मतलब निकालते हैं। तो थिंक टैंक को लगता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो बहुत ही उनकी जो उन्होंने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि वो मार्स के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं। जबकि वो एक नर्सरी राइम की बुक होती है और उस बुक को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसकी जो पोएम्स होती हैं उसका कुछ गलत जो है उनका मीनिंग निकालते हैं। तो अब ये इसके हम फिर क्वेश्चन अभी रिवाइज करेंगे। तो लास्ट में क्या होता है कि जो उन्हें लगता है कि अर्थ ही उनके ऊपर मार्स पर अटैक करने आ रहा है, अर्थ के लोग ही, तो वो वहाँ से मार्स छोड़ के भाग जाता है थिंक टैंक। और जो नूडल वगैरह है, बाद में नूडल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। तो ये फर्स्ट आज के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, वाई इज़ द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स। जो 20वीं सदी है, सेंचुरी मीन्स सदी, वो उसको बुक्स की इरा, एज मतलब बुक्स का युग क्यों कहा जाता है? तो आंसर है, इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। बुक्स टॉट पीपल, एजुकेटेड दैम एंड डेकोरेटेड दैम। तो जो ये बुक्स, ये 20वीं सदी की बात हो रही है, अब हम 21वीं सदी में हैं। तो 20वीं सदी में बुक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और हर चीज़ की जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी होती थी, जो भी नॉलेज लेनी होती थी, सब बुक्स के थ्रू मिलती थी। तो इसलिए उसको किताबों का युग कहा जाता है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड अ बुक सेव द अर्थ। एक बुक ने पृथ्वी को कैसे बचाया? तो आंसर है मार्शियंस वांटेड टू अटैक द अर्थ। मार्शियंस जो थे, मार्स पर रहने वाले लोग, वो पृथ्वी पर अटैक करना चाहते थे। दे केम टू अर्थ एंड एंटर्ड अ लाइब्रेरी। वो पृथ्वी पर आए और एक लाइब्रेरी में चले गए। दे फाउंड अ नर्सरी राइम बुक मदर गूस। उन्हें वहाँ पर एक नर्सरी राइम की किताब मदर गूस मिली। थिंक टैंक मिसअंडरस्टूड द राइम्स। थिंक टैंक जो उनका कमांडर इन चीफ था, वो उसने उसको गलत तरीके से समझा उन पोएम्स को, एंड थॉट दैट अर्थलिंग्स वांटेड टू अटैक देम। और उसने सोचा कि जो पृथ्वी के लोग ही उनको ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो दे रैन अवे, तो वो वहाँ से भाग गए। दिस वे द अर्थ वॉज सेव्ड। और इस तरह से वो अटैक नहीं करा उन्होंने, बल्कि वो मार्स से ही भाग गया। तो इस तरह पृथ्वी बच गई। क्वेश्चन 3, राइट अबाउट थिंक टैंक एंड नूडल। अब यहाँ के तो दो मेन करेक्टर्स हैं, वो हैं थिंक टैंक जो उनका कमांडर इन चीफ है, और नूडल जो उसका मिनिस्टर है। तो उनके बारे में लिखो। तो आंसर है, थिंक टैंक थॉट दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड पावरफुल।
थिंक टैंक अपने आप को बहुत ही समझदार और पावरफुल समझता था, बट ही वॉज एक्चुअली अ फूल, पर असल में वो एक बेवकूफ़ था। नूडल ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नूडल बहुत समझदार था एंड हेल्प टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विदाउट ऑफेंडिंग थिंक टैंक। और वो बिना थिंक टैंक को उसको बुरा ना लगे उसके बावजूद वो इस तरह से चीज़ों को समझाता था, हर चीज़ को उसने वो मतलब बहुत समझदार था। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप रिवाइज करिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में सारे ही अब कवर हो गए हैं सारे लेसन्स लिटरेचर पार्ट के। तो बेटा अब ये पूरे 10 वीडियोस को अब समझिए, देखिए, समझिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रिवाइज करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।